दोस्तों, चाहे नौकरी कोई भी हो, नौकरी पाने के लिए ज़रूरत होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसलिए आपको दिखाने पड़ते हैं आपके सर्टिफिकेट और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन कभी-कभी लोगों को पता नहीं होता, तो इसकी वजह से एग्ज़ाम पास करने के बाद भी उनको नौकरी इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते। क्या होता है इसका रीज़न और आप कैसे अपना प्रिपरेशन करेंगे, आपको बताते हैं इस वीडियो में। देखते रहिए पूरे वीडियो को अंत तक। दोस्तों, मैं हूं देवराज और नौकरी के अड्डा चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आपको पता है यहाँ पे करते हैं हम सिर्फ काम की बात। आज का टॉपिक भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है और डॉक्यूमेंट का प्रिपरेशन कैसे करना है आपको कोई भी नौकरी के लिए। दोस्तों, किसी भी नौकरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि जो भी हम फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें जो भी हम अपना क्वालिफ़िकेशन लिखते हैं या परसेंटेज लिखते हैं या स्कूल या कॉलेज का नाम लिखते हैं, वो सब तभी वेरीफाई होता है जब हम सही डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। इसके लिए ज़रूरत है सही डॉक्यूमेंट को अपने साथ लेके जाना और वेरीफाई करना। तो आइए जानते हैं जी ये डॉक्यूमेंट क्या कौन कौन से होते हैं और आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आपके पास ताकत है। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ आपको प्रेस करना पड़ता है सब्सक्राइब बटन को। तो अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में कैंडिडेट्स को पता नहीं होता और वहाँ भी गलती हो जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए और क्या है वो। भले नौकरी कोई भी हो, अगर आपने 10th के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास 10th का रिजल्ट होना चाहिए, 12th के लिए किया है तो 12th का होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके जिस भी क्वालिफिकेशन में आपने अप्लाई किया है उसका रिज़ल्ट आपके पास होना चाहिए। ये बात सभी को पता होता है और रिज़ल्ट सब लेके ही जाते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं पासिंग सर्टिफिकेट। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसमें लोग काफ़ी सारे गलती करते हैं। एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, हर एक एग्ज़ाम का 2 सर्टिफिकेट होता है। एक तो रिज़ल्ट जिसमें आपके नंबर्स रहते हैं और एक होता है पासिंग सर्टिफिकेट, जो आपको आपका जो भी यूनिवर्सिटी से आप देते हैं एग्ज़ाम या किसी भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम देते हैं, वो बोर्ड जो है आपको इशू करता है और आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये सर्टिफिकेट जो होता है ये रिज़ल्ट के साथ एक साथ नहीं दिया जाता। ये 2 या 3 महीने बाद स्कूल इशू करता है। इसलिए प्रॉब्लम ये होता है जो स्टूडेंट अक्सर इस सर्टिफिकेट को लेना भूल जाते हैं और ये सर्टिफिकेट लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते नहीं। और कभी कभी ये होता है जैसे आपने 12 का एग्ज़ाम दे दिया और फिर आपने स्कूल छोड़ दिया और किसी कॉलेज में चले गए और स्कूल में वापस नहीं गए और फिर आप ये सर्टिफिकेट जो है कलेक्ट ही नहीं करते या आपको पता ही नहीं होता जो सर्टिफिकेट कलेक्ट करना भी ज़रूरी है। अब जितना दिन जाता है और सर्टिफिकेट मिसिंग होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है और फाइनली जब आप नौकरी की कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तब आपकी ये ज़रूरत होती है और आपको ये नहीं मिल पाता। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है और डॉक्यूमेंट है, तो इसको आपको ज़रूर कलेक्ट करना चाहिए। अगर जो भी माता पिता इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ ये उन्हीं का काम है गाइड करना, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं होता। अगर आप टीचर हैं तो भी आपके स्टूडेंट को ये बताना ज़रूरी है, नहीं तो वो ज़िंदगी भर इस सर्टिफिकेट की वजह से सफ़र करते हैं। कहीं कहीं बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में ये रिज़ल्ट और सर्टिफिकेट जो है सेम होता है, लेकिन वो ऊपर लिखा होता है रिज़ल्ट कम सर्टिफिकेट करके या मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो उनको अलग से ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आप जो एसेसर है उनको ये बता सकते हैं जो सर ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी ये मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है, और एसेसर को ये पता भी होता है, तब ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आपको सर्टिफिकेट ज़रूर दिखाना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट सर्टिफिकेट है कस्टडियन सर्टिफिकेट। कस्टडियन सर्टिफिकेट के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे स्कूल या कॉलेज में ऐसे होता है जो आप हायर एजुकेशन के लिए जब जाते हैं तब आपके जो लास्ट वाला सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट होता है आपको ओरिजिनली जमा करना पड़ता है। जनरली इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे होते हैं। अब इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों है ये बात को समझिए। आप कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको दिखाना पड़ता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप शो करते हैं आपके ज़ेरॉक्स कॉपीज़ काउंटर साइन करवा के।
लेकिन डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनली है और आपके स्कूल या कॉलेज में वो जमा है, ये प्रूफ करने के लिए ये कस्टडियन सर्टिफिकेट होता है। कोई भी स्कूल या कॉलेज में जब आप जाते हैं नौकरी के एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप अगर आपने टीचर को बताया तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो ये लिख के देते हैं जो आपका सर्टिफिकेट उनके पास जमा है, क्योंकि आप उनका स्टूडेंट है। यही होता है कस्टडियन सर्टिफिकेट, जो आपके पास ज़रूर होना चाहिए अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो। नेक्स्ट सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, इसको बोलते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट की क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको भी बताता हूँ। दोस्तों, हमने हमारे पहले वीडियो में ये बताया था, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जैसे अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं या आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं या आप इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में हैं, तो इन सब में अगर क्वालिफ़िकेशन 12 पास चाहिए या ग्रेजुएशन चाहिए, तो आप अगर एग्ज़ाम ने अभी तक दे दिया है लेकिन रिज़ल्ट नहीं निकला है, तो भी आप ये सारे एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अपीयरिंग कैंडिडेट्स। मतलब आप एग्ज़ाम दे दिए हैं, रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो आप जब मिल जाएगा तब आप जमा कर देंगे। इससे आपकी एज जो है वो लिमिट में रहता है और आपको एक मौका मिल जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन इस बात के जो प्रूफ होता है वो होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। मतलब स्कूल लिख के देता है जो आप जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या आपने एग्ज़ाम दे दिया है और आप रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट तब पड़ता है जब आपके पास फाइनल ईयर का रिज़ल्ट या सर्टिफिकेट ना हो और आप उसके लिए वेट कर रहे हो तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। चलिए जानते हैं ये क्या है। जैसे आपको स्कूल के एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद मिलता है पासिंग सर्टिफिकेट, ऐसे ही आपको यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये भी एक सर्टिफिकेट है, जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं या आप अपना इंजीनियरिंग ख़त्म कर लेते हैं तब आपको यूनिवर्सिटी ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो जिसमें भी एलिजिबिलिटी होगा ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग या तो कोई यूनिवर्सिटी डिग्री, उसके लिए आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अभी तक हम बात कर रहे थे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स की, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होता है जिसके बारे में आपको कहीं लिखा नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपके पास होना। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। ऐसा ही एक सर्टिफिकेट है एफिडेविट। आपने इसके बारे में सुना होगा, अगर आप नहीं सुना है तो हम आपको बताते हैं इसके पर्पज़ के बारे में। जब भी आप अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन शो करते, डॉक्यूमेंट शो करते, तब आपको दिखाना पड़ता है अपना आइडेंटिटी कार्ड। वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट के ऐसे होते हैं, आधार कार्ड में नाम अलग होते हैं और स्कूल के जो 10th के मार्कशीट होते हैं उसमें नाम अलग होते हैं। कभी कभी खुद के नाम, कभी कभी पेरेंट्स के नाम, कभी कभी एड्रेस भी गलत होता है, या गलत इन द सेंस जो है मिसमैच होता है। यही मिसमैच को सही करने के लिए कोर्ट का स्टैम्प पेपर में लिखा होता है। मान लीजिए एक का नाम है ए सिंह और उसका नाम जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें लिखा है ए, तो ये दोनों लोग जो एक ही आदमी हैं, इसको प्रूफ करने के लिए ये सर्टिफिकेट होता है। यही होता है एफिडेविट। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। लोग ये चेक नहीं करते अपने सर्टिफिकेट और अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड में नाम वगैरह, और इसके लिए उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हम नहीं चाहते जो हमारे जो कैंडिडेट्स है वो भी ऐसे मुसीबत के सामने पड़े, इसलिए हम आपको बता रहे हैं अभी से। अगर आप अपना चेक कर लीजिए डॉक्यूमेंट, अगर ऐसा कोई मिसमैच है तो एफिडेविट ज़रूर बना के रखिए। ऐसे ही और कुछ सर्टिफिकेट है, जैसे अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं और कास्ट का कोटा ले रहे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डिसेबल है और डिसेबिलिटी कोटा में आपको नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, यही छोटी छोटी चीज़ है जो कैंडिडेट गलती कर देते हैं और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट रह जाता है और उनको जो नौकरी जो मिलने वाला था वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है तो आपको कोई भी नौकरी देगा नहीं। कभी कभी हो सकता है जो माता पिता आपको ऐसे गाइड ना कर पाए, क्योंकि उनको भी इसके बारे में पता नहीं है। सिस्टम काफ़ी चेंज हो चुका है, हम लोग एक नए दुनिया में हैं जहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। प्रोसेस चेंज हो गया है, उसके लिए नए नए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आ चुका है। पहले वाला जो प्रोसेस है वो अभी लागू नहीं होता है।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और नौकरी में जाने से पहले या एप्लीकेशन करने से पहले आप ये सब तैयारी कर लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, तो आपको कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और स्मूथली आपका जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये हो जाएगा। हमारे वीडियो के इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ये बहुत छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये कोई किसी को बताता नहीं है। जिसको पता होता है सिर्फ वही आगे बढ़ पाता है। ऐसे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया अपने चैनल को। चलिए चलते, फिर मिलेंगे नए काम के बात के साथ, जो बात आपके काम आए, जो बात आपके साथ ज़िंदगी भर रहे। तब तक खुश रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। गुड बाय।